अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं रुहेल इंतखाब और अब शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में सजाओं के खिलाफ अपील्स पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को अदालत के सामने सरेंडर करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, नवाज शरीफ आइंदा समाअत तक पेश नहीं हुए तो मफरूर करार करके कार्रवाई शुरू करेंगे। गिरफ्तारी का खदशा है तो हिफाजती जमानत दे देते हैं। ट्रायल या अपील में पेशी से फरार होना भी जुर्म है। ख्वाजा हारिस बोले, नवाज शरीफ सेहतयाबी के बाद पाकिस्तान आकर पेश होंगे। नवाज शरीफ जेरे इलाज हैं, हॉस्पिटल में दाखिल नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सफर करने के काबिल है। हाई कमीशन का कोई अहलकार नवाज शरीफ को देखने नहीं आया। नवाज शरीफ ने कानून के सामने खुद को सरेंडर किया, एक अकामे पर निकाल दिया गया। मरियम नवाज कहती है, नवाज शरीफ वतन वापस आने के लिए बेताब हैं। कोरोना की वजह से नवाज शरीफ की सर्जरी मुलतवी हो गई। नवाज शरीफ का इलाज मुकम्मल और हालत खतरे से बाहर हो गई। पाकिस्तान वापस आएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ APC में जाने से मना करेंगे। नवाज शरीफ की हिदायत पर अमल करेंगे। 5 सालों में जो नुकसान करना था हुकूमत 2 साल में कर गई। ये सब आजकल मकाफात अमल है। नवाज शरीफ CPAC के मौजूद हैं। $60 अरब की सरमायाकारी मुल्क में लाए। नवाज शरीफ के वकील की तरफ से जमा कराई गई मेडिकल रिपोर्ट खुद सबूत है कि मुल्जिम बिल्कुल सेहतमंद है। विफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं, इलाज शुरू न करने की वजह बताई गई कि कोरोना की वजह से हॉस्पिटल जाना मुनासिब नहीं। अजीब निजाम में रवा है यहाँ निजाम के साथ। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत। साबिक सदर आसिफ जरदारी और फरियाल तारपुल समेत तमाम मुल्जिमान पर 9 सितंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। आसिफ जरदारी और फरियाल तारपुल की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। पाक लैंड केस के ज़मनी रेफरेंस में भी तमाम मुल्जिमान पर फर्द जुर्म 9 सितंबर को आयद होगी। नैब प्रोसिक्यूटर के मुताबिक ज़मनी रेफरेंस में मजीद 3 मुल्जिमान को शामिल किया है। कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ अस्कुत नोटिस केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट का नेपरा कानून की सेक्शन 26 पर अमल दरामद का हुक्म के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नेपरा इकदामात पर जारी हुक्म इम्तना भी खारिज। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि इलेक्ट्रिक आवाम को बिजली और हुकूमत को पैसे नहीं देती। कराची में अरबों रुपए जारी हुए लेकिन खर्च कुछ नहीं हुआ। कराची के करता धरता कुछ नहीं करेंगे। विफाकी हुकूमत की आखिर रिट कहाँ है? अवाम के फायदे के लिए हुकूमत के पास कुछ नहीं, हुकूमत के पास अहलियत नहीं, इसलिए बेबस किया जा रहा है। पेट्रोल स्कैंडल आया, मईशत तबाही के दहाने पर आ गई। हुकूमती मामलात समझ से बाहर हैं। कराची वालों को तवील और सबर आजमा लोड शेडिंग से निजात ना मिल सकी। सुरजानी, डिफेंस और क्लिफ्टन समेत बारिश से मुतासर इलाकों में ताहाल बिजली बहाल ना हो सकी। लियारी, सदर, खारादर में भी बिजली गायब। न्यू कराची और सुरजानी के कई इलाकों में 10 रोज से बिजली मुअत्तल। महंगाई का एक और तूफान। नेपरा ने बिजली की कीमत में 84 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। इजाफा जुलाई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सार्फिन पर 12 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। फैसले का इतलाक लाइन लाइफ ज़राई सार्फिन और के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर नहीं होगा। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। 14 निकाती एजेंडे पर गौर। कराची में बारिश और मुल्क में सैलाबी सूरत हाल का जायजा। वजीर आजम का आज दौरा लाहौर भी शेड्यूल। वजीर आजम अहम इजलासों की सदारत और मुलाकात करेंगे। कराची के मुत्तादिद इलाकों में ताहाल बरसाती पानी की निकासी ना हो सकी। डिफेंस, क्लिफ्टन, सुरजानी टाउन और दीगर इलाकों में घर पानी में डूबे हुए हैं।
सिंध असेंबली की बेसमेंट में पानी भर गया, मस्जिद और कई दफातर डूब गए। पाक फौज का शहर में रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, मुख्तलिफ मकामात पर डी वाटरिंग का अमल भी जारी। मेडिकल और रिलीफ कैंप्स दिन रात खिदमत में मसरूफ अमल। गिजरी अंडरपास भी क्लियर कर दिया गया। कोरंगी कॉजवे पर पानी का बहाव कम हो गया। कॉजवे का एक ट्रैक तबाह हो गया। कोरंगी क्रॉसिंग रोड पर भी बहाल न हो सका। जाम सादिक पुल पर ट्रैफिक जैम की सूरत हाल बरकरार। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें। हैदराबाद, सक्खर, रोड़ी समेत मुतादिद शहरों में बरसाती पानी निकाला नहीं जा सका। दादू में सैलाब जदगान के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का डिगरी, मीरपुर खास, खबरपुर, उमरकोट का दौरा। नासिर शाह और दीगर वज़रा भी मौजूद। मुराद अली शाह कहते हैं, शिबली फराज के बयान से अंदाजा होता है कि वो मदद नहीं करना चाहते, मुश्किल वक्त में सियासत करना चाहते हैं। पूरा सिंध बारिश से मुतासिर हुआ, लेकिन सिर्फ कराची देखा जा रहा है। उम्मीद है वजीर आजम पूरे सिंध को एक नजर से देखेंगे। विफाकी हुकूमत मीरपुर खास के काश्तकारों को कर्ज में रिलीफ दे। कराची समेत सिंध भर में बारिशों और सैलाब से तबाही हुई। पंजाब सिंध को 30 से 35 करोड़ रुपए इमदाद देगा। कराची में गवर्नर सिंध और गवर्नर पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमरान इस्माइल कहते हैं, कल चौधरी सरवर के साथ बदीन का दौरा करूंगा। मुतासरीन को 1 लाख रुपए तक का बिलासूद कर्जे दिए जाएंगे। विफाकी हुकूमत मसाइल के हल के लिए सिंध हुकूमत के साथ काम करेगी। वजीर आजम खुद कराची आकर बहाली के प्लान का ऐलान करेंगे। नालों की सफाई न करने के जिम्मेदारों का तयन करना होगा। गवर्नर पंजाब कहते हैं, अंदरून सिंध और कराची में मुतासरीन को 1 माह का राशन तकसीम किया जाएगा। 10 साल कबल कराची का शुमार दुनिया के 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में होता था। अब कराची दुनिया के 4 खराब तरीन शहरों में शुमार होता है। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, अवाम वसीम अख्तर की मुद्दत ख़त्म होने पर शुक्राने के नफल अदा करें। शहर की तमाम अथॉरिटीज़ को एक मेयर के मातहत किया जाए। MQM और पीपल्स पार्टी एक हैं। MQM सूबा बनाने का नारा लगाती है, जिसका फ़ायदा पीपल्स पार्टी को अंदरूनी सिंध में वोट मिलने की सूरत में होता है। लसानियत का रंग देकर दोनों जमातें अपनी अपनी चोरियां छुपाने में कामयाब हो जाती हैं। शोजाबाद, झंग, सरगोदा समेत पंजाब के मुतादिद शहरों में बारिश। छतें गिरने के वाकयात में 13 अफराद जख्मी। तोबा टेक सिंह में घर की छत गिरने से 2 बहनें जान बहक, 3 अफराद जख्मी। अहमदपुर सयाल मोड़ के करीब राजबाह केनाल में 20 फुट गहरा शिगाफ पड़ गया। नशेबी इलाके और जेर काश फसलें जेर आब। मुसलसल बारिश से जनूबी पंजाब में कपास की फसल को शदीद नुकसान। जुड़वा शहरों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। नाला लई में तग़ियानी के पेश नज़र वासा और दीगर ज़िला इदारे अलर्ट। सुवात के इलाके मुदय्यन में दरिया में सैलाब, मुतादिद मकानात ज़ेरे आब आ गए। दर्जनों गाँव को मिलाने वाला पुल बह गया। ट्रावर्ट फिश फार्मिंग शदीद मुतासिर। गाँव बेला में भी लकड़ी के 3 पुल टूट गए। मुतासिरा अफराद की जानिब से नकल मकानी शुरू। वज़ीर आला पंजाब ने गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के लिए बायोमेट्रिक निज़ाम मुतारफ कराने की उसूली मंजूरी दे दी। उस्मान बुजदार कहते हैं, शहरियों को महकमा एक्साइज और टैक्सेशन के दफातर के चक्कर लगाने से निजात मिलेगी। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के पुराने निज़ाम को तब्दील करके जदीद तकाज़ों के हम आहंग कर रहे हैं। शहरी नादरा और एक्साइज के दफातर में बायोमेट्रिक तस्दीक कराकर गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। जामे प्लान तैयार करके जल्द ख़त्मी सिफारिशात पेश की जाएँ। वज़ीर आला पंजाब जनूबी पंजाब सूबे के क़याम की जानिब संजीदगी से गामज़न है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फैयाज़ुल हसन चौहान कहते हैं, साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट में 12 सेक्रेटरीज की तैनाती इस ज़मन में काबिल ज़िक्र है। अशकरों से नज़रअंदाज जनूबी पंजाब की आवाम को उनके मसाइल का हल दहलीज पर मिलेगा। कोहे सुलेमान के इलाके में 4 छोटे डैम्स की तामीर पर
इब्तिदाई काम करने की उसूली मंजूरी भी दे दी गई। बुजदार हुकूमत भड़के मारने की बजाय बेहतर सर्विस डिलीवरी पर यकीन रखती है। पंजाब के वसाइल पर सिर्फ मखसूस इलाकों या अजला का हक नहीं। मुल्क भर में कोरोना वायरस की वजह से मजीद 4 अफराद जहां बहाक, 300 नए केसेस रिपोर्ट। अब तक 2,80,970 मरीज सेहतियाब। एक्टिव केसेस की तादाद 8,881 हो गई। खिलाफ अपील पर समाअत हुई। अदालत ने नवाज शरीफ को सरेंडर करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, नवाज शरीफ आइंदा समाअत तक पेश नहीं हुए तो मफरूर करार देने की कार्रवाई शुरू करेंगे। गिरफ्तारी का खदशा है तो हिफाजती जमानत दे दें। ट्रायल या अपील में पेशी से फरार होना भी जुर्म है। ख्वाजा हारिस बोले, नवाज शरीफ सेहतियाबी के बाद पाकिस्तान आकर पेश होंगे। नवाज शरीफ ज़ेरे इलाज हैं, हॉस्पिटल में दाखिल नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सफ़र करने के काबिल हैं। हाई कमीशन का कोई अहलकार नवाज शरीफ को देखने नहीं आया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में A1 फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में सजाओं के खिलाफ अपील्स पर समाअत हुई। अदालत ने नवाज शरीफ को सरेंडर करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, नवाज शरीफ आइंदा समाअत तक पेश नहीं हुए तो मफरूर करार देने की कार्रवाई शुरू करेंगे। गिरफ्तारी का खदशा है तो हिफाजती जमानत दे देते हैं। ट्रायल या अपील में पेशी से फरार होना भी जुर्म है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। आपको बताएं कि जिस पर ख्वाजा हारिस बोले, नवाज शरीफ सेहतियाबी के बाद पाकिस्तान आकर पेश होंगे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम नवाज शरीफ की हिदायत पर अमल करेंगे। नवाज शरीफ ने कानून के सामने खुद को सरेंडर किया। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। अगर नवाज शरीफ पेश हो सकता है, कानून के आगे सर झुका सकता है, जेलें भुगत सकता है, झूठी सजाएं भुगत सकता है। उसकी बेटी अगर कोई सरकारी ओहदा ना रखते हुए 2 दफ़ा, एक दफ़ा 6 महीने, एक दफ़ा 5 महीने कैद भुगत सकती है, डेथ सेल में रह सकती है। और अगर नवाज शरीफ जो है वो मौत के मुंह में पहुंच जाता है जेल के अंदर, फिर भी वो कानून के आगे सरेंडर करता है। हमारे लिए तो देखें, इल्ज़ामात लगे, वो जिसको उर्दू का मुहावरा है कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, हमारे में तो चूहा भी नहीं निकला, लेकिन फिर भी वो सजाएं भी